टिब्बी नगर पालिका में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का हुआ समारोह पूर्वक शुभारंभ। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नगर पालिका के सभागार में सोमवार को नगर पालिका प्रशासन की ओर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पीसीसी सदस्य शबनम कोदारा मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार सुथार ने की। इस दौरान अतिथियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में कार्य का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। पालिका अध्यक्ष संतोष सुथार ने आगंतुकों का आभार जताया तथा शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ पर बधाई दी। इन्होंने कहा कि पहले चरण में 200 लोगों को रोजगार गारंटी योजना के तहत काम दिया गया है तथा शेष रहे लोगों को आगे के पखवाड़े में काम दिया जाएगा। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन एडवोकेट वीरेंद्र सिंह राठौड़, ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष बलराम सहारण, पार्षद राम सिंह, शिव कुमार, राममूर्ति, समुद्र सिंह, सुरजीत खिचड़, सुभाष सोरडा, सुखराज सिंह, गुरराम सिंह, राजेंद्र सिंह, भागीरथ सहित अनेक श्रमिक मौजूद रहे। आज टिब्बी नगर पालिका के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शुरुआत किया गया है, शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने शहरों के अंदर जो रोजगार है, नरेगा है, उसको चालू किया है। आज पहले दिन 200 लोगों को इसमें जो रोजगार का शुभारंभ हुआ है और इसके लिए आज कार्यक्रम रखा गया। सबको बधाई और शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का आज नगर पालिका टिब्बी में शुभारंभ किया गया, जिसमें 200 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया, जिसके पूरे शहर में और तमाम श्रमिकों में हर्ष और उल्लास है। संबोधित करते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज हमारी नगर पालिका टिब्बी में शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत आज नरेगा शुरू हो रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फरवरी बजट घोषणा में हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब टिब्बी को नगर पालिका का दर्जा दिया तो हम लोग बड़े खुश हुए और सब लोगों में एक दूसरे को मिठाइयां देकर हमने शबनम जी का आदर सत्कार किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का सत्कार किया। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी पीड़ा थी कि शहरों के अंदर नरेगा नहीं चलती है। बहुतायत हमारे गरीब मजदूर भाई जो हैं वो बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि शहरी रोजगार में कोई सरकार की ऐसी व्यवस्था नहीं थी और ये पीड़ा मुझे बड़ी ही पीड़ित कर रही थी। बार बार ये मंथन चल रहा था कि पब्लिक को आखिर क्या जवाब दूंगा। लेकिन 9 सितंबर 2022 को शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी वेदना को सुना और शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात थी। काफी लंबे अरसे के बाद घोषणा के बाद हमने प्रयास किया, नरेगा नहीं थी। हम इसको आपकी नजर में हम नरेगा शुरू करने में तो लेट हैं, लेकिन जितनी भी 27 नगर पालिकाएं बनी हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पर हम हैं, जिसका आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे नेता आदरणीय शबनम जी ने भी इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत प्रयास किया। नरेगा शुरू होने के लिए बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही। इतने दिनों के अंदर आप सब की नकारात्मक बातें, सब नेगेटिव बातें कानों के इर्द गिर्द गुनगुनाते रही थी। कुछ तो बोल रहे थे कि शबनम ने नरेगा बंद करा दी, कई क्या को सरपंच बने तो नरेगा ही बंद कर दी, इन्होंने तो पहला रो ठीक हो गया, वो तो सारों ही बेघर कर दिया। ऐसी तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन मन बड़ा दुखी होता था। लेकिन आज जब हम शुभारंभ कर रहे हैं तो बड़ा ही ऐसा अच्छा लग रहा है कि हम पंचायती राज की नरेगा से बेहतर काम देकर हम आपको रोजगार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक समस्या और पैदा हो गई। सरकार ने आदेश किया है कि जिनकी उम्र 60 साल है उनको रोजगार में नहीं लिया जाएगा। तो तमाम हमारे बूढ़ी माताएं एक तो मैंने रोज सीखा है कि बेटा मैंने भेड़ी कर गए राजकनाल का माँ गिरिया के मैं क्या करेंगे, हमारा तो काम है ही कोनी के। लेकिन मैंने उनको समझाया कि सरकार आपको 1000-1500 रुपए वृद्धा पेंशन देती है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा के तहत आपको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिलता है।
फिर भी इलाज करने के लिए चिरंजीवी योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होता है। इतनी बड़ी कारगर योजना है तो फिर नरेगा आपके लिए क्या है। लेकिन फिर भी उनकी पीड़ा थी, वो संतुष्ट नहीं थे कि केकरा बेटा बिनड़िया रोटी कौन दे मानतो के। मैं कहा थारी बात सही है। और उनकी बात में एक दर्द भी था, क्योंकि उनको रोटी तो मिलती है लेकिन इज्जत से नहीं मिलती है। उनकी पीड़ा शायद यही बयान कर रही थी। रोजाना रूबरू होता हूँ, आप सब आज बैठे हो, सबको सांझा ओढ़मा देता हूँ कि आपके घरों में जो बुजुर्ग माता पिता हैं और जो आपकी सासू हैं उनकी सेवा किया करो। वो रोज मेरे को शिकायत करती है कि बहुएं रोटी नहीं देती है। रोटी देने का मतलब उनकी इज्जत की रोटी मिले, इसके लिए वो है। वो कोई 5 साल की है, कोई 8 साल की है, 10 साल की है, उनका सम्मान नहीं मिलता है ना, तो उनकी पीड़ा जायज होती है। और वो पीड़ा जब भी मिलता हूँ तो मुझे तो रोज नया कुछ कहती है। और आज आपको सामूहिक रूप से कह रहा हूँ, आप रोजगार में जुड़ रहे हो, कुछ हिस्सा अपने बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित रखें, उनका सम्मान करें। उनको ऐसा आभास न होने दें कि हम बूढ़े हो गए हैं तो हम बेरोजगार हो गए हैं। उनके मान सम्मान में कमी न आने दें। आपके परिवार में उनका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन वो जब दुख होकर अपना बयान करती है तो मेरा भी मन दुखी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सभी आप पहुंचे, हमारे सम्मानित स्टाफ नरेगा की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। जिनका नाम नहीं आया है अगले पखवाड़े में उनका नाम आएगा। हमारे पहली नगर पालिका के पहले हमारे जो मेट हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम करें। हर एक कार्यकर्ता का आप सम्मान करें, किसी के मान सम्मान में आंच नहीं आनी चाहिए। जो भी कार्य है एक एक मजदूर को समझाकर और उनकी कार्यशैली का निरीक्षण करें। जो भी अनजान है उनको आप गाइड करें। और हमारे अय्यन साहब, जयन साहब, आप सबका निरीक्षण करते रहेंगे। फिर भी आपको नरेगा संबंधी कोई समस्याएं आती है तो आप उनको नगर पालिका में अवश्य बताएं। हम हर संभव प्रयास करेंगे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। आप सब पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके नगर पालिका बनने के बाद हमारे गाँव में एक कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में एक महाविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है। आपको राशन की सुविधाएं वो भी पूर्ण रूप से मिल रही हैं। तमाम योजनाएं हमारे आदरणीय शबनम जी के प्रयासों से, आप सबके आशीर्वाद से और हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आप सब पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।